नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है 100 अगस्त का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। गोवा मनाली नहीं, काशी बनी पर्यटकों की पहली पसंद, 10 गुना ज्यादा भीड़। मुझे कोई पछतावा नहीं, अरबाज खान से तलाक लेने पर मलाइका अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुआ। इकतीस दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार। श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन। रणवीर सिंह का कटा पत्ता, डॉन 3 में डॉन का रोल कर सकते हैं ऋतिक रोशन। भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया, 5-0 से क्लीन स्वीप की सीरीज जीती। नमो ऐप पर पीएम मोदी ने अपनी 2025 यात्रा की तस्वीरें शेयर की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे राजनाथ सिंह। बांग्लादेश में खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका पहुंचे एस जयशंकर। तमिलनाडु में डीआईजी से लेकर डीजीपी तक 70 आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन और ट्रांसफर। पाकिस्तान में पीटीआई नेताओं और इमरान खान की बहनों का आदियाला जेल से बाहर प्रोटेस्ट। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर राम मंदिर में अनुष्ठान हुआ शुरू। असम में टोना टोटके के शक में पति पत्नी की हत्या की। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट से रद्द हुई, ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। डीएमके ने पिछले 5 साल में तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, सीएम स्टालिन की बड़ा बयान। उत्तर भारत कोहरे की चादर से लपटा, देरी से दिल्ली पहुंच रही है ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से जीरो विजिबिलिटी और आईजीआई एयरपोर्ट पर जारी की गई एडवाइजरी। सऊदी अरब के हवाई मामले में बाद यूएई का बड़ा फैसला, यमन से पूरी तरह से हटने का किया ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर धमाका, फिर से धुरंधर का हुआ करोड़ों का नुकसान। ट्रंप के बाद अब बीजिंग का दावा, चीन बोला मई से भारत पाक तनाव की हमने की थी मध्यस्थता। ढाका में आज खालिदा जिया का अंतिम संस्कार हुआ, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हुए शामिल। चीन से बढ़त आयात पर लगाम, भारत ने चुनिंदा स्टील उत्पादकों पर 11 से 12% पर आयात शुल्क लगाया। ईरान और वेनेजुला पर अमेरिका की नई पाबंदियां, ड्रोन और मिसाइल ट्रेन को लेकर लगाए गए ताजा प्रतिबंध। हिमाचल में हाई कोर्ट में लाइब्रेरी स्टाफ की नियुक्ति देरी मामले पर आज हुई सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सीएसी ज्ञानेश कुमार से करे मुलाकात। आधार कार्ड से लिंक न होने पर पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव। देश भर में आपदा की स्विगी, जोमेटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत डिलीवरी वर्कर्स की आज हुई हड़ताल। अयोध्या में राम मंदिर का दूसरी वर्षगांठ समारोह, आज योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। आज घर बैठे फूड ग्रोसरी ऑर्डर भूल जाइए, हड़ताल पर डिलीवरी बॉयज। काशी में 2 km लंबी लाइन, महाकाल मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। लखनऊ के लुलु मॉल बैंक अकाउंट हुआ सीज। दिल्ली में शाम 7 बजे से सीपी में गाड़ियों की एंट्री बंद। आपको बता दें कि इंडिया गेट पर भी पाबंदियां लगी।
भारत बनाम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को छोड़ा पीछे। महिलाओं को राहत, कैब बुक करते समय चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। शर्मनाक, फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती गाड़ी में किया गैंगरेप। विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना। सऊदी अरब और यूएई में जंग की नौबत, 24 घंटे अल्टीमेटम। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी बेटी ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। यस के टॉक्सिक में या हुमा, आप बता दें कि हुमा की एंट्री, पहला लुक आया सामने। स्मृति मंधाना के अपराधी के चलते शुभमन गिल का रिकॉर्ड खतरे में पड़ा। ईरान में भी भड़का जेन जी जेड का आंदोलन, अपराधी की खामनेई के खिलाफ भारी बगाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप को मिलेगा इजरायल शांति पुरस्कार, पीएम नेतन्याहू ने किया ऐलान। सट्टा किंग आजाद खान का आलीशान होटल हुआ जमदी दोज। दुर्घटना होने पर अब प्राइवेट अस्पतालों को करना होगा निःशुल्क इलाज। महाकाल मंदिर में पूजा करके बड़ा पाप किया, नुसरत भरूचा पर भड़के मौलाना। महादेव की नगरी में असद बने हिंदू, मुंडन कराकर अपनाया हिंदू धर्म। यूपी वाले को नए साल के तोहफा, जनवरी में कम आएगा बिजली बिल। यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देगा अमेरिका, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया। ऋषिकेश में 100 साल पुराने लक्ष्मण झूले की जगह नया बजरंग सेतु बनेगा। अगर आतंकी बंगाल में तो पहलगाम हमला आपने कराया, ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। नए साल पर खाटू श्याम के विप दर्शन, बगलदे वीआईपी दर्शन संभव नहीं है, 5 जनवरी तक लगा प्रतिबंध। जापान को अपजाति की पछाड़कर भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ शामिल हुए राजनाथ सिंह और सीएम योगी। पुतिन के घर पर हमला, पीएम मोदी ने कहा खबरें बहुत चिंताजनक है। विराट और रोहित को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर किया गया, उथप्पा का बड़ा दावा सामने आया। अश्लील कंटेंट पर एक्शन, सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार ने चेताया। दीप्ति शर्मा का ऐतिहासिक कारनामा, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज को पछाड़ बन गई T21 के सबसे बड़ी गेंदबाज। टीम इंडिया ने 5-0 से किया श्रीलंका का सफाया। इंदौर मध्य प्रदेश, गंदे पानी में ले ली 7 लोगों की जान। हिजाब विवाद पर पति ने नुसरत को कोलकाता भेजा, बाहर निकलने पर लगाई पाबंदी। अनंत अंबानी ने साईं बाबा को चढ़ाया 5 करोड़ का चढ़ावा। अनंत अंबानी ने चढ़ाया साईं बाबा को 5 करोड़ का चढ़ावा। प्रियंका चहर चौधरी करवाई प्लास्टिक सर्जरी, गोलमाल शबाब ने 4 बता दी मेरा हक है और 1 साल की दवाइयां खा रही। समुद्र में भारत की धमाका, इटली से डिलीवरी होगा 48 टारपीडा। भारत पाक में कराई मध्यस्थता, ट्रंप की बात चीन ने भी कर दिया बड़ा दावा। भारत बना दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान हुए पीछे।
रतभौर में आज प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा और विवाह बेग से सगाई हुई। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ मनाया गया। बीजेपी आईटी सेल के मंडल प्रमुख ऋषभ ठाकुर चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए। हरिद्वार के श्री गंगा सभा की कूच जर्मनी तक। अब हृदय की फ्रैंकफर्ट संसद में गंगा महिमा पर हुआ व्याख्यान। हरिद्वार पहुंचे वीरेंद्र रावत ने साल से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर साधा निशाना। रामनगर एसएसआई के मोहम्मद यूनिस के तबादले पर भावुक को विदाई, लोगों ने सराहा जनहितकारी कार्य। बढ़ती ठंड में रामनगर की ग्राम पंचायत की पहल, राहगीरों ने किए जलाए गए अलाव। नए साल के जश्न से पहले जसपुर में पुलिस के फ्लैग मार्च, हुड़दंगी पर सख्त नजर रखे गए। कानपुर में केडीए कार्रवाई के बाद ठंड से मौत का आरोप, शौरक का डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। सोनभद्र में अवैध कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई, 2-3 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। कानपुर में फर्जी जमानतदारों का सिंडिकेट, पुलिस के रडार पर 5,568 जमानतदारों का किया गया सत्यापन। बहराइच में भेड़िया हमले के बाद बड़ा एक्शन, एफडीओ राम सिंह यादव हटाए गए। मिर्जापुर में आपसी विवाद बना डबल मर्डर, पड़ोसी की हत्या के बाद आरोपी ने की आत्महत्या। जौनपुर में संदिग्ध मौत का मामला, 11 दिन के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 9 वर्ष से पहले बेलग्राम में पुलिस की पैदल गश्त, सुरक्षा और यातायात पर रहा फोकस। कनौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित निकले। चंदौली में बिजली बिल राहत योजना को लेकर उमड़ी भीड़, चार्ज पर अब कह दें कि 100% की छूट का अंतिम मौका मिला। महुआ में किसानों के अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू, फसल बीमा और मुआवजे की मांग। जौनपुर में अज्ञात बदमाशों की गोली से घायल हिस्ट्री शीटर की मौत, 4 टीमों से जांच शुरू। अमरोहा में यातायात पुलिस का संघन अभियान, 355 वाहनों के चलान और 6 लाख से ज्यादा जुर्माना। हरदोई के बेहटा गोकुल में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हत्या, चारपाई पर मिला शव। महाराष्ट्र में जमीन कब्जे का आरोप, अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रैक्टर चलाकर कब्जा दिखाने का दावा। लखनऊ बीकेटी में सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन, 12 करोड़ की लागत से 4 किमी लंबी सड़क बनेगी। लखनऊ में बैंक कर्मियों को देशव्यापी सांकेतिक धरना, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग की गई। लखनऊ में अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई, गुडम्बा और काकोरी में 70 बीघा क्षेत्र ध्वस्त किया गया। सांडी में थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। हरदोई के अपराधी की बेहटा गोकुल में प्रेस तार से गला कसकर वृद्धा की हत्या, फॉरेंसिक जांच जारी हुआ। चंदौली में संदिग्ध हालात में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या का आशंका जताई जा रही है। हरदोई एसपी अशोक मीणा ने 9 वर्ष 2026 की दी शुभकामनाएं, हुड़दंगी को सख्त चेतावनी दी। उन्नाव में भूमि विवाद के लिए खूनी रूप कुल्हाड़ी से अधेड़ की हत्या की। नैनीताल में बीड़ी अपराधे की पांडे अस्पताल परिसर के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, वाहन चले। 31 से पहले सजा, नैनीताल होटल बुकिंग वालों को की शहर में एंट्री। नए साल से पहले गिग वर्कर्स की हड़ताल, अपराधे की कंपनियों ने वेतन पर दिया बड़ा आश्वासन।
हंड्रेड आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।